देख रहे हैं क्रिकेट ऑन द वे और मैं हूं अरमान तन्हा। मैच इकबाल कप फर्स्ट सेमीफाइनल एबटाबाद वर्सेस राजशाही किंग। टॉस हुआ जाता है। तो यहाँ पर राजशाही किंग टॉस करेंगे और एबटाबाद की टीम टॉस जीत चुकी है सेमीफाइनल के लिए। अब देखना है कि एबटाबाद की टीम क्या फैसला करती है। एबटाबाद की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला कर लिया। तो कैप्टन खुद आलमज़ेब तनोली बैटिंग के लिए आएंगे। आलमज़ेब और असद गुजर आ चुके हैं और बॉलिंग करेंगे। असद गुजर दूसरे एंड पर होंगे और बॉलिंग करेंगे सलीम मियां। तो इकबाल कप सीज़न 1 फर्स्ट सेमीफाइनल की पहली गेंद कैप्टन आलमज़ेब तनोली फेस करेंगे। देखना होगा कि यहाँ पहली गेंद आलमज़ेब खेलने के लिए तैयार, दौड़ना शुरू किया, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की और आलमज़ेब तनोली ने 5 रन के साथ आगाज़ किया। अब सामना करेंगे असद गुजर। स्कोर है 5। असद गुजर खेलेंगे सलीम मियां के सामने। सलीम मियां राजशाही किंग के जो है वो अच्छे बॉलर हैं, अच्छी बॉलिंग करना जानते हैं। एक और गेंद 6 पर आई और 3 रन के साथ इनिंग्स का आगाज़ किया असद गुजर ने। आज सेमीफाइनल पहला इकबाल कप की ग्रुप ए राजशाही किंग नंबर 1 और ग्रुप बी एबटाबाद, ये 2 टीमें आज मद्दे मुकाबिल। सिंगल हासिल हुआ अगली गेंद पर। स्कोर है 9 बगैर किसी नुकसान के। असद गुजर सामना करेंगे। 4 पर आने वाली गेंद, जोरदार अपील और आउट हो जाएंगे असद गुजर बिल्कुल विकेटों के सामने। एलबीडब्ल्यू आउट होकर वापस। सलीम मियां ने पहले ही ओवर में कामयाबी हासिल की। सेमीफाइनल की पहली विकेट सलीम मियां का नाम, राजशाही किंग के बॉलर। और अब दी इवल लेडी आ चुकी हैं जिन्होंने आने में बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। ये मैं ग्राउंड में आने की बात कर रहा हूँ, बैटिंग पर तो ये सेकंड नंबर पर आ चुकी हैं। इन्होंने इस गेंद को लॉन्च कर दिया और सेमीफाइनल का पहला छक्का लगाने का एजाज़ हासिल किया दी इवल लेडी को, जिन्होंने मिड विकेट को क्लियर किया और 92 मीटर दूर फेंका 6 रन के लिए। इस मैच का पहला छक्का सेमीफाइनल का जो दी इवल लेडी के नाम रहा। इस मर्तबा सिंगल हासिल किया। पहले ओवर का खेल हुआ मुकम्मल। स्कोर है 16, 1 विकेट के नुकसान पर। दी इवल लेडी, आज आलमज़ेब का नाम नहीं बल्कि इवल लेडी का नाम आया है पहला छक्का लगाने वालों में। आलमज़ेब ने 6 रन बना रखे हैं। दूसरे एंड पर होंगे साकिब उल हसन, बॉलिंग करेंगे। इस इनिंग का दूसरा ओवर, दूसरा बॉलर साकिब उल हसन और गेंद करेंगे इवल लेडी को, जो बड़ी डेंजरस प्लेयर बन चुकी हैं। स्कोर है 16 बगैर किसी नुकसान के। इवल लेडी गेंद का सामना करने के लिए तैयार। ये 5 पर खेल सकती हैं इस गेंद को। देखना होगा कि यहाँ पर कहाँ पर गेंद पिच करवाते हैं बॉलर। शकीब उल हसन गेंद करेंगे इवल लेडी को, जो काफ़ी टाइम ले रही हैं सेलेक्ट करने के लिए। सीधे बल्ले के साथ वापस बॉलर की जानिब खेल दिया बगैर किसी रन के। इकबाल कप, जो पाकिस्तान के लेजेंड इकबाल, शायर मशरिक, मुसव्विर पाकिस्तान, मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल को, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इकबाल कप करवाया गया। और उसकी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम राजशाही किंग ग्रुप बी से नंबर 1 और ग्रुप बी से ही, आई एम सॉरी, पहले हमने आपको ग्रुप ए कहा था। तो राजशाही किंग और एबटाबाद, ये दोनों टीमें ग्रुप बी से यहाँ सेमीफाइनल खेलते हुए। 5 रन हासिल हुए यहाँ पर इवल लेडी को। आलमज़ेब तनोली सामना करेंगे।
उन्होंने सीधे बल्ले के साथ खेला और 2 रन का इजाफा करने में कामयाब हुए। स्कोर है 23, 1 विकेट के नुकसान पर। आलमजेब के खिलाफ अच्छा होमवर्क किया हुआ है राजशाही किंग के बॉलरों ने, मुसलसल 6 पर अटैक करते हुए। देखना होगा कि आलमजेब कब तक सब्र करते हैं। एक और 6 पर गेंद और एक और डबल शॉट आलमजेब की जानिब से 2 रन। स्कोर हुआ 25, 1 विकेट के नुकसान पर। मैं समझता हूँ आज बड़ा मैच है और आलमजेब को अपना प्लान चेंज करना चाहिए, अपने टेम्परामेंट को काबू में रखना चाहिए। देखना होगा और नहीं रख सके, सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। ऊंचा शॉट खेलने की कोशिश की और आउट हो गए आलमजेब छक्का लगाते हुए। बिल आखिर राजशाही किंग का होमवर्क कामयाब हुआ और अब रमीशा जेब आ चुकी हैं। साकिब उल हसन ने भी पहली कामयाबी हासिल कर ली। 25 रन दूसरे ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर। दोनों बैट्समैन आउट होकर वापस जा चुके हैं जो ओपनर आए थे। रमीशा जेब खेलेंगी, इनको 2 पर आउट किया जा सकता है। साकिब उल हसन गेंद करेंगे रमीशा जेब को, लेकिन 6 पर ही मौजूद रहे और 5 हासिल कर लिए। रमीशा जेब ने अपना अकाउंट ओपन किया 2 ओवर के बाद 30, 2 विकेटों के नुकसान पर। एबटाबाद की टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया और ये दोनों ग्रुप बी की टीमें आपस में खेलती हुई, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर सेमीफाइनल में अगर बात की जाए तो सेमीफाइनल में 4 टीमें पहुंची हैं। उसमें ग्रुप ए से शाइनिंग स्टार और बाकी तमाम तीनों टीमें ग्रुप बी से हैं। तो देखना होगा कि अब यहाँ पर नए बॉलर जो आ चुके हैं, सलीम मियाँ पहला ओवर किया था, 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुए, वो आ चुके हैं। रमीशा जेब को गेंद करेंगे, 3 पर आउट किया जा सकता है। स्कोर है 30, 2 विकेट के नुकसान पर। रमीशा खेलने के लिए तैयार, सिंगल हासिल किया पहली गेंद पर। एक मरतबा फिर इकबाल शाहीन, स्काई स्टार, ये टीमें बाहर हो चुकी हैं टूर्नामेंट से। इस मरतबा उठाकर खेल दिया ईवल लेडी, एक और छक्का लगाने में कामयाब हुई। इस मैच का दूसरा और ईवल लेडी का भी दूसरा। स्कोर हुआ 33, 2 विकेटों के नुकसान पर। बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया है ईवल लेडी ने। ज़रा सा भी बॉलर नीचे आते हैं वो लॉन्च कर देती हैं, लेकिन इन्हें ध्यान करना होगा। बॉलर मुसलसल 6 पर करवा रहे हैं। एक मरतबा फिर 6 पर गेंद, लेकिन इस पर 5 रन हासिल किए ईवल लेडी ने। स्कोर हुआ 42, 2 विकेटों के नुकसान पर। 23 रन 6 गेंदों पर बना चुकी हैं दी ईवल लेडी। अब सामना करेंगे राजशाही किंग के बॉलरों का। आलमजेब के बाद रमीशा जेब सामना करेंगी। स्कोर है 42। आलमजेब छक्का लगाते हुए आउट हुए थे। रमीशा जेब खेलने के लिए तैयार, क्या ये आउट 3 पर ही हो सकती हैं? और देखिए 3 रन के लिए खेलने में कामयाब हुई। 4 पर आने वाली गेंद। स्कोर हुआ 45, 3 विकेटों पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। इनिंग्स का तीसरा ओवर जारी है और एबटाबाद की टीम इस वक्त 2 विकेटों का नुकसान उठा चुकी है। ईवल लेडी 5 पर शॉट या 4 इनका हो सकता है, 6 पर क्योंकि मुसलसल इनके खिलाफ, और 4 पर गेंद थी और बोल्ड हो गई ईवल लेडी। अच्छी बैटिंग कर रही थी लेकिन चौका लगाने की कोशिश की और आउट होकर वापस। सलीम की दूसरी कामयाबी। हाफिज हसनैन अब मैदान में आ चुके हैं। स्कोर है 45, 3 टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी आउट होकर वापस जा चुके हैं एबटाबाद के। आज सेमीफाइनल है और सेमीफाइनल के इस बड़े मुकाबले में बड़ी 2 टीमें आपस में खेलते हुई 4 पर गेंद 2 रन के साथ हाफिज हसनैन ने आगाज़ किया। 3 ओवर का खेल मुकम्मल, 47 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सलीम मियाँ ने 2 विकेटें हासिल की 2 ओवरों में 33 रन देकर। अब जो है वो देखना होगा कि चौथा ओवर इनिंग्स का कौन से बॉलर से करवाते हैं शकील अली। साकिब उल हसन आ चुके हैं जिन्होंने 1 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट हासिल की। साकिब उल हसन रमीशा जेब को गेंद करेंगे जो 3 गेंदों पर 9 रन बना चुकी हैं। ये भी अब 5 या 4 का इंतखाब कर सकते हैं।
स्कोर है 47। 3 विकेटों के नुकसान पर 5 पर आने वाली गेंद और बोल्ड हो गई यहाँ पर हमेशा से। आज एबटाबाद की टीम शदीद मुश्किलात का शिकार। बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। राजशाही किंग के सामने 47 रन पर टॉप ऑर्डर आउट होकर जा चुके हैं। 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं यहाँ पर एबटाबाद के। रमीशा ज़ेब भी 4 गेंदों पर 9 रन बना सकी। अब देखना होगा, अब जो है वो 47 रन पर एबटाबाद की टीम 4 विकेटों का नुकसान उठा चुकी है। स्कोर है 47, 4 विकेटों के नुकसान पर। सामना करेंगे अब असद गुजर। 6 पर आई गेंद और बोल्ड हो गया असद गुजर बगैर कोई रन बनाए। आज एबटाबाद की टीम बहुत ही परेशान कौन सिचुएशन से गुजरती हुई। आलमज़ेब तनोली खुद खेलने के लिए आ चुके हैं। 47 रन पर 5 विकेटें एबटाबाद की टीम गंवा चुकी है। शकीबुल हसन गेंद करेंगे आलमज़ेब को, जिन्होंने सिंगल हासिल किया। स्कोर हुआ 48, 5 विकेटों के नुकसान पर। आलमज़ेब तनोली बहुत परेशान होंगे। आज एक बड़े मैच उन्होंने बहुत सारे लम्हे गुजार कर टीमों को क्रॉस किया, यहाँ पहुँचे और अब बड़े मैच में उनकी टीम बैटिंग लाइन अब तक कोलैप्स करती हुई। रमीशा ज़ेब आउट हुई और हाफिज़ हसनैन सामना करेंगे। इन्होंने 5 पर आने वाली गेंद पर 3 रन हासिल किए। 50 कंप्लीट हुए एबटाबाद के, लेकिन इसके लिए उन्हें 5 विकेटों का नुकसान उठाना पड़ा है। शकीबुल हसन अपनी चौथी विकेट की तलाश में आलमज़ेब को गेंद करेंगे। 51, 5 विकेटों के नुकसान पर। एक और 5 पर गेंद, 2 रन हासिल किए आलमज़ेब ने। स्कोर हुआ 53, 5 विकेटों पर। शकीबुल हसन राजशाही किंग के बॉलर 3 विकेटें ले चुके हैं और अपनी चौथी कामयाबी के तलाश में। आलमज़ेब को गेंद करेंगे, दौड़ना शुरू किया, पैर के पास से गुजरे गेंद की 5 पर, इस पर आउट हो जाएंगे आलमज़ेब तनोरी। 5 रन के लिए जाना चाहते थे। एक और विकेट हासिल कर ली यहाँ पर शकीबुल हसन ने और अब VCW असद दूसरी बार ही खेलने के लिए आ चुके हैं। और अब एहसन सोहाग अपना पहला ओवर करेंगे। 4 ओवरों में 53 रन पर 6 विकेटें हासिल कर ली हैं राजशाही वालों ने। एबटाबाद की टीम शदीद मुश्किलात से 2-4। हाफिज़ हसनैन सामना करेंगे, ये 3 पर आउट हो सकते हैं। एहसन सोहाग गेंद करेंगे हाफिज़ हसनैन को। जी हाँ, 4 पर गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ खेला, 2 रन का इजाफा होगा। एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है एबटाबाद को इस मैच में वापस आने के लिए, इस टूर्नामेंट में वापस आने के लिए, वरना एबटाबाद की टीम शदीद मुश्किलात का शिकार। इस मरतबा 4 पर गेंद थी, इसे उठाकर खेल दिया हाफिज़ हसनैन ने और ये गेंद क्लियर कर जाएगी मिड विकेट को। तो ईवल लेडी के बाद अगर किसी ने छक्का लगाया है तो वो है हाफिज़ हसनैन। 61 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, लेकिन एहतियात करनी होगी। राजशाही किंग के बॉलर ज़्यादा ऊपर बॉलिंग करते हैं, ये देखिए, लेकिन इस मरतबा अच्छी गेंद थी, इस पर 1 रन हासिल किया हसनैन ने। स्कोर हुआ 62। दूसरा छक्का लगाया जा सकता था लेकिन नहीं लगाया। ये ट्रैप करने का एक अच्छा अंदाज है। एहसन सोहाग अब गेंद करेंगे असद गुजर को, इन्हें 5 पर आउट किया जा सकता है।
और बॉलर रहे 6 पर और 5 हासिल कर लिया असद गुजर ने, जैसा कि हमने आपको कहा था। स्कोर हुआ 67, 6 विकेटों के नुकसान पर। एबटाबाद की टीम के ऐसे बल्लेबाज मौजूद हैं जो आखिरी विकेट पर भी मैच का पासा पलटने की अहलियत रखते हैं। देखना होगा कि वो बल्लेबाज कौन सा होगा, वो जोड़ी कौन सी होगी। एक और पंजा यहाँ पर हाफिज हसनैन का। 19 रन बना चुके हैं 6 गेंदों पर। स्कोर हुआ 72, 6 विकेटों के नुकसान पर। यकीनन कोशिश करते हुए हसनैन और हसद गुजर। इस मरतबा 4 पर गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया, 2 रन का इजाफा होगा। 5 ओवर का खेल मुकम्मल। स्कोर है 74, 6 विकेटों के नुकसान पर। सुख का सांस लिया होगा एबटाबाद ने कि इस ओवर में उनको जो है वो 21 रन हासिल हुए। अब चौथा बॉलर आ चुका है शकील अली, जो अपना पहला ओवर करेंगे और उनके सामने होंगे हाफिज हसनैन। 5 ओवर के बाद 74, 6 विकेटों के नुकसान पर। अब तक जो है वो 3 बॉलर इस्तेमाल किए थे, अब ये चौथे बॉलर हैं। शकील अली कैप्टन खुद आ चुके हैं गेंद करने के लिए। 4 पर आने वाली गेंद और पहली ही गेंद पर शकील अली ने रवाना किया हाफिज हसनैन को, जो 19 रन बना सके और 7 गेंदों का सामना किया और आउट होकर वापस। रमीशा ज़ेब खेलने के लिए आ चुकी हैं। 74 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। शकील अली राजशाही के कैप्टन, पहली ही गेंद पर कामयाबी हासिल की। रमीशा ज़ेब 0 पर गेंद करवाई जाए तो इनको ट्रैप किया जा सकता है। रमीशा ज़ेब खेलने के लिए तैयार। 74 रन 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। इस मरतबा 6 पर गेंद आई, 2 रन हासिल हो जाएंगे रमीशा ज़ेब को। 76, 7 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना महंगा पड़ गया एबटाबाद के कैप्टन को। अब तक 7 विकेटों का नुकसान उठा चुके हैं। रन स्कोर बोर्ड पर अब तक सिर्फ 76 ऐड किए हैं। इस मरतबा सिंगल हासिल होगा रमीशा ज़ेब को। अब सामना करेंगे असद गुजर। स्कोर है 77, 7 विकेटों के नुकसान पर। तो अब ट्रिपल फिगर आ चुका है स्कोर बोर्ड पर, यानी कि नैन्सन ऑन द बोर्ड। 77, 7 खिलाड़ी आउट। ये नुकसानदेह साबित होता है या नहीं? नहीं, 5 रन हासिल हो जाएंगे असद गुजर को। स्कोर बढ़ते हुए 82 पर जा पहुंचा 7 विकेटों के नुकसान पर। शकील अली 8 रन दे चुके हैं, 4 बॉल्स करवा चुके हैं और 1 विकेट अपने अकाउंट में हासिल की है। रमीशा ज़ेब उनका सामना करेंगी। ये 0 पर मैं समझता हूँ कि रिस्क लेना चाहिए। रमीशा ज़ेब खेलने के लिए तैयार। 0 प्रेस करेंगी तो आउट भी हो जाएंगी अगर बॉलर भी 0 पर आते हैं तो। इस मरतबा 2 रन के लिए खेला रमीशा ज़ेब ने और राजशाही किंग के बॉलर जो है वो ज़्यादा ऊपर ही बॉलिंग कर रहे हैं। जिस तरह ये बैटिंग करते हैं उसी तरह बॉलिंग भी करते हैं। स्कोर हुआ 84, 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर। रमीशा ज़ेब एक मरतबा फिर सामने होंगे शकील अली के। सिंगल हासिल किया, इसके साथ ही 4 ओवर का खेल मुकम्मल। एबटाबाद का स्कोर है 85, 6 विकेटों के नुकसान पर और 5वां बॉलर आ चुका है मुशर्रफ हुसैन, जो कि इनके वाइस कैप्टन है। वो बॉलिंग करेंगे और उनके सामने होंगी रमीशा ज़ेब। रमीशा ज़ेब काफ़ी दिफाई अंदाज से बैटिंग कर रही हैं। 4 गेंदों पर 6 रन बनाए हैं। रमीशा खासी दिफाई अंदाज से बैटिंग कर रही हैं, कुछ परेशान नज़र आती हैं। क्या ये एबटाबाद के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है? ये देखना होगा, क्योंकि बहुत ही प्रेशर फील करती हुई इस मरतबा बड़ा शॉट खेला है। 5 रन हासिल होंगे। शायद कमेंटेटर की आवाज़ सुन ली उन्होंने और 5 रन खेल कर अपने स्कोर को डबल फिगर में पहुंचाया। आप सामना करेंगे असद गुजर। स्कोर है 90, 7 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीता आलमज़ेब तनोली ने, जो कि एबटाबाद के कैप्टन हैं, पहले बैटिंग करने का फैसला किया और राजशाही किंग अब तक उनकी 7 विकेटें हासिल कर चुकी हैं। इस मरतबा विकेटों को कवर करते हुए उम्दा स्ट्रोक खेला है असद गुजर ने और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन के लिए
मुशर्रफ हसन बॉलिंग करते हुए, एक और गेंद 6 पर, एक और कवर ड्राइव, शानदार स्ट्रोक। इस मर्तबा फिर असद गुजर का बैक टू बैक दूसरा चौका, स्कोर को पहुंचा दिया 98 पर। अगर इसी समझदारी से बाकी बैट्समैन भी बैटिंग करते तो इस वक्त पोजीशन मुख्तलिफ हो सकती थी। इस टूर्नामेंट में पहली बार ऐसा हुआ है कि इनिंग्स का 7वां ओवर है और 100 नहीं हुए। इस मरतबा 6 पर गेंद और पंजा लगा दिया असद गुजर ने और 100 रन एबटाबाद ने बिल आखिर 7वें ओवर में कंप्लीट किए। स्कोर हुआ 103, 7 विकेटों के नुकसान पर। मुशर्रफ हुसैन एक मरतबा फिर गेंद करेंगे और उनके सामने होंगी रमीशा ज़ैब। ये छक्का आप लगा सकती हैं क्योंकि काफ़ी देर से खामोश बैटिंग की है। इस मरतबा 5 रन रमीशा को मज़ीद मिलेंगे। ये ओवर महंगा साबित होता हुआ इस मैच का महंगा तरीन। अभी एक गेंद आना बाकी। 108, 7 विकेटों के नुकसान पर। अब तक 5 गेंदों पर 23 रन दिए हैं मुशर्रफ हसन ने और जो उनके बॉलर्स ने प्रेशर डाला तो उसको रिलीज़ किया। मुशर्रफ हुसैन ने 23 रन दे दिए और इससे पिछले ओवर में भी 21 रन बने थे। देखना होगा कि अपने बॉलर की मेहनत पर। जी हाँ, एक और बड़ा शॉट और गेंद लॉन्ग ऑन को क्लियर कर गई 6 रन के लिए। मुशर्रफ हुसैन इस मैच का, इस टूर्नामेंट का महंगा ओवर आप कह सकते हैं। 29 रन दे डाले। शकीब उल हसन आए हैं अपना लास्ट ओवर करने के लिए, जिन्होंने 4 विकेटें हासिल की हैं 20 रन देकर। ये अपने कोटे का लास्ट ओवर करेंगे। 114, 7 विकेटों के नुकसान पर। शकीब उल हसन गेंद करेंगे रमीशा ज़ैब को, जो 16 रन 6 गेंदों पर बना चुकी हैं। ये 2 पर ज़्यादा खेलती हैं लेकिन अभी ये छक्का लगा सकती हैं, लेकिन नहीं। 3 रन हासिल किए रमीशा ज़ैब ने 5 पर आने वाली गेंद। 117, 7 विकेटों के नुकसान पर। बिल आखिर एबटाबाद की टीम मुशर्रफ हसन के उस 29 रन वाले ओवर की वजह से मैच में वापस आ चुकी है। इस मरतबा असद गुजर, एक और चौका, बैक टू बैक। पिछले ओवर में 2 और इस ओवर में भी चौका लगाया असद गुजर ने। 8 गेंदों पर 35 रन बना चुके हैं। 121, 7 विकेटों के नुकसान पर। असद गुजर बैकउट पर आए, 3 रन के लिए खेला और 50 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है रमीशा ज़ैब और असद गुजर के दरमियान। असद गुजर 38 और रमीशा ज़ैब 19 रन पर खेलते हुए शानदार पार्टनरशिप करके अपनी टीम को वापस लाए हैं इस मैच में। 74 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और अब 124, 7 विकेटों के नुकसान पर। रमीशा ज़ैब सामना करेंगी शकीब उल हसन का। इस मरतबा 3 रन का इजाफा मजीद होगा। रमीशा ज़ैब के बैट से ये 3 रन आए। 127, 7 विकेटों के नुकसान पर। शकीब उल हसन अब गेंद करेंगे असद गुजर को, जिन्होंने गेंद को उठा दिया और गेंद तमाशाइयों के हजूम में फलक शिगाफ छक्का असद गुजर का। 133, 7 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में 19 रन बन चुके हैं। अगली गेंद, इसे कवर ड्राइव किया, एक और शानदार शॉट यहां पर 4 रन के लिए। और इस तरह ये ओवर भी 23 रन वाला था जो हासिल हुआ एबटाबाद की टीम को। शकील अली आ चुके हैं, जिन्होंने 11 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, सॉरी 1 विकेट हासिल की, माजरत चाहेंगे। और ये गेंद करेंगे रमीशा ज़ैब को, जो 8 गेंदों पर 22 रन बना चुकी हैं। रमीशा ज़ैब क्या चौका या छक्का ट्राई करेंगी शकील अली को। इनके खिलाफ लगाया जा सकता है छक्का। और 4 पर आई गेंद और बॉल्ड हो गई रमीशा ज़ैब। एबटाबाद को एक और धचका, लेकिन ये लंबी पार्टनरशिप और इसको ब्रेक थ्रू किया शकील अली ने। और अब आलम ज़ैब तनोली खुद खेलने के लिए आ चुके हैं।
137 रन पर एबटाबाद की 8वीं विकेट गिरी और ये शकील अली की विकेट नंबर 2 है। अब तक उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग की है। शकील अली ने 2 विकेटें हासिल की। शकीब उल हसन ने 4 विकेटें ली, लेकिन उनके पिछले ओवर में 23 रन बन गए और 29 रन बने मुशर्रफ के ओवर में। एक और 5 पर गेंद, आलमजेब को वापस जाना होगा। क्लीन बोल्ड हो गए यहाँ पर बगैर कोई रन बनाए। आज आलमजेब का दिन नहीं है, क्योंकि एक बार फिर नाकाम वापस जाते हुए ग्राउंड से, और उनके मुखालिफ कैप्टन ने ही उनको चलता किया। और हाफिज हसनैन जो पहली बारी में नाकाम हुए थे, वही अब खेलने के लिए आ चुके हैं। तो एक लंबी पार्टनरशिप और उसके बाद फिर बैक टू बैक कोलैप्स, 2 विकेटें। शकील अली इकबाल कप के सेमीफाइनल में हैट्रिक करने का एजाज़ हासिल करते हैं या नहीं। दौड़ना शुरू किया, पैर के पास से गुजरे, गेंद करेंगे हाफिज हसनैन को। यह हैट्रिक बॉल होगी और इकबाल कप के फर्स्ट सेमीफाइनल की हैट्रिक से बड़ा एजाज़ कौन सा हो सकता है। और यह सुनहरी मौका हाफिज हसनैन सीधे बल्ले के साथ वापस बॉलर की जानिब खेला और इस हैट्रिक को टालने में कामयाब हुए हाफिज हसनैन। 137 9 विकेट के नुकसान पर 150 देखना होगा बना पाती है एबटाबाद की टीम या नहीं। अगर 150 बना लेते हैं तो ये अच्छा टारगेट होगा, क्योंकि राजशाही की टीम भी अक्सर कोलैप्स कर जाती है। इस मरतबा बाल बाल बचे हसनैन, अच्छी गेंद थी शकील अली की और इस पर हाफिज हसनैन 1 रन के लिए खेले। अब 2 रन की ज़रूरत है असद गुजर को, जिनको हाफ सेंचुरी बनाने के लिए सिर्फ 2 रन की ज़रूरत। 138 9 विकेटों के नुकसान पर 5 पर आने वाली गेंद और इसे कट किया बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर, और नहायत ही शानदार बैटिंग करते हुए 12 गेंदों पर 50 रन बनाने में कामयाब हुए हैं असद गुजर। और एबटाबाद की टीम को एक मुश्किल सूरत हाल, जब 70 से 74 पर 7 आउट हो चुके थे, एक और कवर ड्राइव, एक और चौका असद गुजर की जानिब से। इस तरह एक मौके पर 73 रन पर 7 विकेटें गिर चुकी थीं और असद गुजर ने रमीशा ज़ैब के साथ मिलकर 50 से ज़ायद रन की पार्टनरशिप की और फिर 63 रन की पार्टनरशिप हुई और उसके बाद अब ये 56 रन बना चुके हैं। रमीशा ज़ैब भी आउट हो चुकी हैं। दूसरे एंड पर इनका साथ किसी ने नहीं दिया। रमीशा ज़ैब ने 22 रन बनाए थे और 21 रन दिए थे सैन शोहाग ने अपने पहले ओवर में, और वही करेंगे इनिंग्स का आखिरी ओवर। हसनैन ने सिंगल हासिल कर लिया। स्कोर है 147 9 विकेटों के नुकसान पर। क्या असद गुजर आज नॉट आउट जाने में कामयाब होते हैं या नहीं। 56 रन बना चुके हैं। बड़ी उम्दा बैटिंग की हाफिज असद गुजर ने। 13 गेंदों पर ये 56 रन इन्होंने बनाए हैं। एक मरतबा फिर जोरदार शॉट असद गुजर, एक मरतबा फिर पंजा लगाने में कामयाब, और जो नामुमकिन दिखाई देता था वो एबटाबाद की टीम ने कर लिया। 150 रन हासिल कर लिए। एक मौके पर 73 पर 7 आउट थे और अब 150 तक पहुंचने में कामयाब। अभी 4 गेंदों का खेल बाकी। हाफिज हसनैन खेलेंगे। 152 9 विकेटों के नुकसान पर एहसन शोहाब पहले ओवर में 21 रन बने थे। एक और जोरदार शॉट, 5 रन यहाँ पर हाफिज हसनैन ने हासिल कर लिए। स्कोर हुआ 157 9 विकेटों के नुकसान पर। यकीनन अब आलमजेब अपनी बैटिंग से मुतमईन, अपनी बैटिंग से तो नहीं, असद गुजर और रमीशा ज़ैब की शानदार पार्टनरशिप से मुतमईन होंगे। एक और पंजा असद गुजर के बैट से। 66 रन 15 गेंदों पर बना चुके हैं। आप सामने हैं हसनैन जो 7 रन पर हैं। 162 9 विकेटों के नुकसान पर। इस मरतबा छक्का लगाने की कोशिश की हाफिज हसनैन ने और आउट हो जाएंगे। तो बेल आखिर एबटाबाद की पूरी टीम 162 रन बनाकर आउट हुई और यहाँ पर असद गुजर मर्द मैदान होंगे, क्योंकि इन्होंने नॉट आउट रहे 15 गेंदों पर 66 रन बनाकर। अगर एबटाबाद की टीम जीतती है तो ये सेहरा सजेगा असद गुजर के नाम। असद गुजर और रमीशा ज़ैब ने इस डूबती कश्ती को
बचाने की कोशिश की। अब देखना होगा कि आलमज़ेब खुद बॉलिंग के लिए आए हैं। आलमज़ेब शकील अली को गेंद करेंगे तो इससे बेहतरीन मुकाबला आपको कहीं नहीं देखने को मिल सकता। इकबाल कप हो, लीजेंड कप, इकबाल कप का फर्स्ट सेमीफाइनल, कैप्टन वर्सेस कैप्टन आमने सामने, इससे बेहतरीन मुकाबला क्या हो सकता है। दोनों टीमें हर टूर्नामेंट में आपको नजर आती हैं, हर टूर्नामेंट के टॉप पे होती हैं। पहली गेंद और छक्का लगाने में कामयाब शकील अली। आलमज़ेब तनोली के खिलाफ अपने छक्के से इनिंग्स का आगाज किया है शकील अली ने। स्कोर हुआ 6 बगैर किसी नुकसान के। 163 रन आज बनाने होंगे राजशाही किंग को इकबाल कप के फाइनल में जाने के लिए। वहां उससे मद्दे मुकाबिल शाइनिंग स्टार या फिर ढाका कैपिटल कौन सी टीम होती है यह भी देखना होगा। दौड़ना शुरू किया, एक मरतबा फिर, इस मरतबा सिंगल हासिल होगा। स्कोर हुआ 7 बगैर किसी नुकसान के। सलीम मियां अब सामना करेंगे आलमज़ेब तन्नौली का। एबटाबाद ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की और 162 रन बनाकर आउट हुए 9.4 ओवर्स पे। और अब राजशाही किंग 163 के ताक़ुब में पहली 2 गेंदों पर 7 रन बना चुके हैं। आलमज़ेब तनौली कैप्टन ऑफ एबटाबाद अपना पहला ओवर करते हुए और इस मैच की अपनी इनिंग्स का भी पहला ओवर। 3 पर गेंद, अच्छी गेंद थी और बाल बाल बचे यहाँ पर सलीम मियां और 2 रन हासिल हुए। स्कोर है 9 बगैर किसी नुकसान के। एबटाबाद के कैप्टन सरतोड़ कोशिश करते हुए कि विकेट हासिल की जाए अपनी टीम के लिए। देखना होगा और बिल आखिर कामयाबी हासिल कर ली। सलीम मियां ड्राइव करना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया और आउट होकर वापस। तो आलमज़ेब तनौली अपनी पहली कामयाबी हासिल करने में कामयाब और साकिब अल हसन आ चुके हैं जो बॉलिंग के हीरो थे। 4 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए 43 रन देकर। क्या यहाँ पर बैटिंग के हीरो बन पाएंगे। 163 रन के ताक़ुब में राजशाही किंग अपनी पहली विकेट गंवा चुकी है। 4 पर आउट किया जा सकता है साकिब अल हसन को। आलमज़ेब तन्नौली गेंद करेंगे साकिब अल हसन को। इस मरतबा 3 रन के साथ अपनी इनिंग्स का आगाज किया साकिब अल हसन ने। स्कोर है 12, 1 विकेट के नुकसान पर। शकील अली को 1 पर ट्राई करना चाहिए, ये सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करेंगे। इस मरतबा 5 रन के लिए खेलने में कामयाब हुए। तो पहला ओवर मुकम्मल हुआ जिसमें एबटाबाद की टीम 1 विकेट हासिल करने में कामयाब हुई 17 रन देकर। दी ईवल लेडी बॉलिंग के लिए आ चुकी हैं और उनके सामने होंगे शकील अली। शकील अली 3 गेंदों पर 12 रन बना चुके हैं। स्कोर है 17, 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। आज टॉस जीता एबटाबाद ने, पहले बैटिंग करने का फैसला किया, 162 रन बना सके। इस मरतबा सिंगल हासिल हुआ शकील अली को। स्कोर हुआ 18, 1 विकेट पर। एक मरतबा फिर राजशाही किंग के बल्लेबाज सामना करेंगे ईवल लेडी का। साकिब अल हसन 18 रन से 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। दी ईवल लेडी जो है वो एक अच्छी बॉलर हैं। क्या यहाँ पर एबटाबाद को कामयाबी दिला पाएंगी या फिर साकिब अल हसन इनको आड़े हाथों लेंगे। इस मरतबा 5 पर गेंद थी और अच्छा मेडल किया साकिब अल हसन ने। गेंद जाएगी लॉन्ग ऑन पर, 3 रन हासिल हो जाएंगे। स्कोर हुआ 21, 1 खिलाड़ी के नुकसान पर। अब सामना करेंगे शकील अली। अब इन्हें 3 पर कोशिश करनी चाहिए। दी ईवल लेडी गेंद करेंगी शकील अली को। अपनी पूरी कोशिश करते हुए आलमज़ेब के बाद ईवल लेडी। देखना होगा कि कोई ब्रेक थ्रू हासिल कर पाती हैं या नहीं। इस मरतबा जैसा मैंने कहा था 3 रन हासिल किए शकील अली ने और स्कोर को पहुंचा दिया 24 पर। अब 6 पर ट्राई करनी चाहिए क्योंकि साकिब अल हसन
छक्का लगाने की कोशिश कर सकते हैं। स्कोर है 24 एक विकेट के नुकसान पर। दी ईवल लेडी दौड़ना शुरू किया, एक मरतबा फिर गेंद करेंगी शकीब उल हसन को, जो 2 गेंदों पर 6 रन बना चुके हैं। 4 विकेटें हासिल की थी इन्होंने बॉलिंग करते हुए। अच्छा आगाज़ किया था राजशाही किंग के बॉलरों ने, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो मुशर्रफ हसन का 29 वाला ओवर और एहसन सोहाग 21 रन वाला ओवर, फिर शकीब उल हसन का ख़ुद का ओवर 23 रन वाला, और इससे राजशाही किंग जो है वो बैकफुट पर चली गई और एबटाबाद की टीम जो है वो ड्राइविंग सीट पर आ गई। वरना आज एबटाबाद की टीम 73 रन पर 7 विकेटें गंवा चुकी थी। 26 रन से 1 विकेट के नुकसान पर राजशाही किंग। दी ईवल लेडी एक मरतबा फिर गेंद करेंगी शकीब उल हसन को, 3 पर आने वाली गेंद, जोरदार अपील और कामयाबी हासिल हो गई दी ईवल लेडी को। 3 रन पर स्ट्राइक खेलना चाहते थे शकीब उल हसन और आउट होकर वापस, और आलमजेब के बाद दी ईवल लेडी भी अपनी कामयाबी समेटने में हुई कामयाब। अब तक जो क्वार्टर फाइनल से बाहर हुई हैं टीमें स्काई स्टार्स और इकबाल शाहीन, ये 2 टीमें, और फिर पिछले मैच में स्काई स्टार 160 रन बनाकर भी टूर्नामेंट से बाहर हुई क्वार्टर फाइनल से। एक मरतबा फिर दी ईवल लेडी गेंद करेंगी मुशर्रफ हुसैन को, इन्हें 4 पर गेंद करवाएं तो आउट किया जा सकता है। स्कोर है 26 2 विकेटों के नुकसान पर। दी ईवल लेडी अच्छी बॉलिंग करते हुए अब तक 9 रन दिए हैं, 1 विकेट हासिल की है। मुशर्रफ हुसैन खेलेंगे, ये चौका लगाने की कोशिश कर सकते हैं, और मुशर्रफ हुसैन अभी तक सीधे बल्ले के साथ खेला, 2 रन हासिल होंगे तो बिल आखिर कामयाब ओवर हुआ कंप्लीट। दी ईवल लेडी 11 रन देकर 1 विकेट हासिल करने में कामयाब। असद गुजर आ चुके हैं, बैटिंग के हीरो, 15 गेंदों पर 66 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और वो बॉलिंग करेंगे शकील अली को, जो 16 रन बना चुके हैं 5 गेंदों पर। असद गुजर गेंद करेंगे शकील अली को, जो 16 रन 5 गेंदों पर बना चुके हैं। 4 पर आने वाली गेंद और बोल्ड हो गए शकील अली, और असद गुजर जहां से बैटिंग का इख्तिताम किया था वहीं से बॉलिंग की शुरुआत की, और पहली ही गेंद पर अपने मुखालिफ कैप्टन को चलता किया। एहसन सोहाग आ चुके हैं, और इस वक्त 2 ऐसे प्लेयर क्रीज पर मौजूद हैं जिनके महंगे ओवर की वजह से राजशाही किंग को डैमेज हुआ, तो क्या अपनी बैटिंग से उसका अजाला कर पाते हैं या नहीं। एहसन सोहाग सिंगल हासिल किया और अब सामना करेंगे मुशर्रफ हसन। स्कोर है 29 3 विकेटों का नुकसान पर। आने वाले तीनों बॉलर अब तक कामयाबी हासिल कर चुके हैं। आलमजेब तनोली ने 17 रन देकर 1 विकेट हासिल की। दी ईवल लेडी 11 रन दिए विकेट हासिल की, और अब असद गुजर भी शकील अली को आउट करने में कामयाब हो चुके हैं। एक और सिंगल हासिल हुआ। स्कोर है 30 3 विकेटों के नुकसान पर। एहसन सोहाग सामना करेंगे, अब ये छक्के के लिए जा सकते हैं, तो यहाँ पर एहतियात करनी होगी असद गुजर को। इस मरतबा सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया, 2 रन हासिल होंगे एहसन सोहाग को। स्कोर हुआ 32 3 विकेटों के नुकसान पर। टॉस जीता एबटाबाद के कैप्टन आलमजेब तनोली ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। एक और सीधे बल्ले के साथ खेला गया शॉट, 2 रन मजीद हासिल होंगे, और एक पार्टनरशिप की ज़रूरत है राजशाही किंग को इस मैच में वापस आने के लिए, और एबटाबाद के बॉलरों को रिस्क लेना पड़ेगा, नीचे भी बॉल करवानी होगी ताकि विकेटें हासिल की जा सकें। इस मरतबा ड्राइव किया, 4 रन हासिल हो जाएंगे बैट्समैन को। आखिरी 3 गेंदें 6 पर कराई असद गुजर ने, और इस तरह यह कामयाब ओवर हुआ कंप्लीट। अब आलमजेब तनोली अपना दूसरा ओवर करने के लिए आए हैं, जो 17 रन देने में कामयाब हुए थे पहले ओवर में, और 1 विकेट हासिल हुई इनको। 3 ओवर के बाद 3 विकेटें हासिल की हैं एबटाबाद ने।
38 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर पहली गेंद और इस पर 5 रन हासिल किए मुशर्रफ हसन ने। अब सामना करेंगे एसएम सोहाग और ये छक्का लगाएंगे। अब मुझे ऐसा लगता है। स्कोर है 43, 3 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी गेंद, बाल बाल बच गए। इस मरतबा 2 पर आई गेंद और बैट्समैन ने 3 हासिल किए। स्कोर हुआ 46, 3 विकेटों के नुकसान पर। मुशर्रफ हसन सामना करेंगे जो 3 गेंदों पर 8 रन बना चुके हैं। मुशर्रफ सामने हैं आलमज़ेब तनोरी। आलमज़ेब को अपनी टीम के लिए विकेटें हासिल करनी होगी। विकेटें हासिल करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं, क्योंकि राजशाही के का आखिरी बल्लेबाज भी क्रीज पर हुआ तो मैच को उस पार ले जाएंगे। इस मरतबा 3 रन का इजाफा मजीद हुआ। स्कोर बढ़ते हुए 49, 3 खिलाड़ियों पर। एसएम सोहाग सामना करेंगे अब आलमज़ेब तनोली का। इस ओवर में भी अब तक 11 रन बन चुके हैं। इस मरतबा 6 पर आई गेंद, ऊंचा शॉट खेलना चाहते थे सोहाग और आउट होकर वापस 6 गेंदों पर 12 रन बना सके और आलमज़ेब तनोली के खिलाफ छक्का लगाते हुए आउट और दूसरी कामयाबी कैप्टन ऑफ एबटाबाद की। सलीम मियां आ चुके हैं खेलने के लिए। स्कोर है 49, 4 विकेटों के नुकसान पर। एबटाबाद कदम जमाते हुए इस मैच में और सुपर 6 में भी ये दोनों टीमें मद्दे मुकाबले आई थीं और वहाँ पर जो है वो राजशाही किंग को कामयाबी हासिल हुई थी। तो क्या एबटाबाद सुपर 6 सीजन 1 का हिसाब बराबर करेगी? 2 पर गेंद, सलीम मियां एज किया और गेंद आई विकेट कीपर के हाथ में। आलमज़ेब तनोली की बैक टू बैक दूसरी विकेट और 49 रन पर आधी टीम आउट हो चुकी है और आलमज़ेब तनोली हैट्रिक के मोड में नजर आते हैं और ये 1 पर गेंद कराएं तो शकील अली को आउट कर सकते हैं। तो कैप्टन वर्सेस कैप्टन, हैट्रिक बॉल और इस मरतबा लॉन्च किया और गेंद क्लियर कर गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री को। 6 रन के लिए आलमज़ेब को एक छक्का लगाने में कामयाब। तो इस तरह आलमज़ेब 2 विकेटें हासिल की। अब असद गुजर आ चुके हैं जिन्होंने 1 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। स्कोर है 55, 5 विकेटों के नुकसान पर। राजशाही किंग रन रेट बढ़ता हुआ, विकेटें भी गिरने लगी हैं। 5 विकेटें 55 पर जा चुकी हैं तो नेल्सन ऑन द बोर्ड आ चुका है। मुशर्रफ हुसैन सामना करेंगे, मुशर्रफ हसन। स्कोर है 55, 5 खिलाड़ियों पर। असद गुजर गेंद करेंगे मुशर्रफ हसन को, सिंगल हासिल करने में कामयाब हुए। स्कोर हुआ 56, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। मुशर्रफ हसन गेंद करेंगे और उनके सामने होंगे अब शकील अली। एक और ऊंचा शॉट और एक मरतबा फिर गेंद बाउंड्री से बाहर। 6 रन के लिए शकील अली लगता है कि कश्तियां जला चुके हैं और उन्होंने एबटाबाद को अब आड़े हाथों लेने का फैसला कर लिया। बैक टू बैक 2 छक्के, एक पिछले ओवर में और एक इस ओवर में। एक मरतबा फिर असद गुजर, एक मरतबा फिर शकील अली के सामने। इन्होंने 2 गेंदों पर शकील अली ने 12 रन बना रखे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इस मरतबा सीधे बल्ले के साथ खेला 2 रन के लिए। स्कोर हुआ 64, 5 विकेटों के नुकसान पर। राजशाही किंग की पोजीशन भी एबटाबाद वाली है। देखना होगा कि ये रिकवर करने में कामयाब होते हैं या नहीं। एक और पंजा यहाँ पर लगाने में कामयाब हुए हैं शकील अली। स्कोर हुआ 69, 5 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में 14 रन बन चुके हैं असद गुजर के खिलाफ। एक मरतबा फिर असद गुजर गेंद करेंगे अब मुशर्रफ हसन को, जो 12 रन 5 गेंदों पर बना चुके हैं। काफ़ी प्रेशर में नज़र आते हैं। बॉलिंग में भी 29 रन दे डाले थे। क्या बैटिंग के ज़रिए अपनी टीम को इस प्रेशर से निकालते हैं या नहीं? इस मरतबा इस गेंद को ड्राइव करने में कामयाब हुए हैं 4 रन के लिए मुशर्रफ हसन। स्कोर हुआ 73, 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर।
आखिरी गेंद करेंगे असद गुजर। अब तक 18 रन दे चुके हैं इस ओवर में 5 गेंदों पर। पहले ओवर में 10 रन देकर एक विकेट ली थी, लेकिन अब तक दूसरे ओवर में नाकाम। क्या एक और छक्का लॉन्च होने वाला है इनके खिलाफ? मुशर्रफ हसन 73 रन पर एबटाबाद की 7 विकेटें गिरी थी। राजशाही किंग जो है वो 5 विकेटें गंवा चुका है। इस मरतबा 2 रन हासिल किए मुशर्रफ ने। 5 ओवर का खेल हुआ मुकम्मल। 5 ओवर के बाद राजशाही किंग 75 5 विकेटों के नुकसान पर। हाफिज हसनैन आ चुके हैं गेंद करने के लिए। और उनके सामने देख रहा होगा कि बैट्समैन क्या शॉट खेलते हैं। हाफिज हसनैन पहली गेंद, और लगता है कि ये नो बॉल हो जाएगी। शकील अली के पास सुनहरी मौका है कि वो यहाँ पर छक्का लगाएं और अपने इस नो बॉल का फ़ायदा उठाएं। रमीशा ज़ैब आई हैं, लेकिन पहले नो बॉल हो चुकी थी, तो इसलिए छक्का हासिल हुआ शकील अली को। स्कोर हुआ 81 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। रमीशा ज़ैब एक मरतबा फिर गेंद करेंगी शकील अली को। इस मरतबा सीधे बल्ले के साथ ड्राइव किया, 3 रन हासिल करने में कामयाब। स्कोर हुआ 84 5 विकेटों के नुकसान पर। यह नो बॉल का जो छक्का है, ये एबटाबाद को बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है लास्ट में, क्योंकि ये नहीं लगना चाहिए था जो लगा दिया गया नो बॉल की हाफिज हसनैन ने, और उस पर ये फ्री हिट पर छक्का हासिल हुआ। अब देखना होगा कि रमीशा ज़ैब कुछ रिकवरी करने में कामयाब होती है या नहीं। रमीशा ज़ैब अगर इस ओवर में विकेट हासिल करने में कामयाब होती हैं और रन्स भी कम बनते हैं, तो फिर अच्छा कहा जाएगा। इस मरतबा फिर 3 रन हासिल होंगे। स्कोर हुआ 87 5 खिलाड़ियों पर। रमीशा ज़ैब बदकिस्मती से पहले ओवर में और पहली गेंद पर ही उनको छक्का नो बॉल की सूरत में देना पड़ा, क्योंकि वो फ्री हिट थी। एक मरतबा फिर गेंद करेंगी अपनी पहली विकेट की तलाश में शकील अली को। शकील अली 5 गेंदों पर 22 रन अपनी टीम के लिए बना चुके हैं। इस मरतबा 3 रन का इजाफा होगा। शकील अली अच्छी बैटिंग करते हुए, सेंसिबल खेलते हुए। स्कोर हुआ 90 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर। रमीशा ज़ैब एक मरतबा फिर सरतोड़ कोशिश करते हुए कि अपनी टीम के लिए कोई ब्रेक थ्रू हासिल किया जा सके और जो नो बॉल पर छक्का लगा है उसका कुछ अजाला किया जा सके। रमीशा इस मरतबा कट करने में कामयाब हुए हैं बैट्समैन, और गेंद एक मरतबा फिर बाउंड्री क्रॉस कर गई। 4 रन। और इस मरतबा मुशर्रफ हसन थे जो 25 रन बना चुके हैं। रमीशा ज़ैब अपने ओवर की आखिरी गेंद करेंगी, जो अब तक 19 रन दे चुकी हैं। 6 रन तो नो बॉल की वजह से दिए गए, लेकिन जाहिर है कि इनके खाते में ही जाएंगे। रमीशा अपने ओवर की आखिरी गेंद करेंगी और इस पर मज़ीद 5 रन हासिल किए और 50 रन की शानदार पार्टनरशिप हुई मुकम्मल। और यूँ इस 50 रन की पार्टनरशिप की वजह से राजशाही किंग इस मैच में वापस आते हुए 99 5 विकेटों के नुकसान पर 24 गेंदें 64 रन। यह है राजशाही किंग की मंजिल। आलमज़ेब तनोली अपना लास्ट ओवर करने के लिए आ चुके हैं।
पहली गेंद और इस पर 5 रन हासिल किए गए और 100 रन कंप्लीट हुए। और अब कैप्टन वर्सेस कैप्टन, 104, 5 विकेटों के नुकसान पर राजशाही किंग शकील अली सामना करेंगे। कैप्टन वर्सेस कैप्टन सेमीफाइनल। एबटाबाद सुपर 6 सीजन 1 का बदला लेने के लिए बड़े बेचैन बेताब नजर आते हैं, लेकिन राजशाही किंग इतनी आसानी से हार मानने वाली टीम नहीं। पाकिस्तान के बहुत सारे टूर्नामेंट्स में आपको ये नज़र आते होंगे और टॉप की टीमों में शुमार होता है राजशाही किंग का। आलमज़ेब तनोली आए गेंद की, इस मरतबा 2 रन के लिए खेला शकील अली ने। 106, 5 विकेटों के नुकसान पर आलमज़ेब तनोली बड़ी उम्मीद से खुद बॉलिंग करने के लिए आए हैं। एक और ड्राइव, एक और चौका शकील अली का। स्कोर हुआ 110, 5 विकेटों के नुकसान पर। आलमज़ेब के खिलाफ अब तक 45 रन हासिल कर चुके हैं राजशाही किंग। आलमज़ेब तनोली अब तक 3 विकेटें भी ले चुके हैं। शकील अली 5 पर आउट किया जा सकता है। इस मरतबा ऊंचा शॉट और बहुत ऊंचा शॉट, फलक शिगाब छक्का शकील अली का। स्कोर हुआ 116, 5 विकेटों के नुकसान पर। आलमज़ेब तनोली खासे महंगे साबित होते हुए इस ओवर में। एक मरतबा फिर शकील अली, क्या एक और छक्का लगाएंगे इस ओवर का? शकील अली आलमज़ेब तनोली के सामने। इस ओवर में अब तक 17 रन बन चुके हैं। 5 पर आने वाली गेंद और बोल्ड हो गए शकील अली। एक मरतबा फिर एबटाबाद के तमाशाइयों में तमाशाइयों की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि उनके कैप्टन ने चौथी कामयाबी हासिल कर ली और इस वक्त एबटाबाद के तमाशाइयों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। लेकिन अभी इनको सब्र रखना होगा क्योंकि मुकाबला बहुत क्लोज। शकीब उल हसन आ चुके हैं खेलने के लिए। 116, 6 विकेटों के नुकसान पर एबटाबाद के कैप्टन आलमज़ेब अब तक 4 विकेटें हासिल कर चुके हैं। क्या 5 पर मुकम्मल करने में कामयाब होते हैं या नहीं? एक मरतबा फिर आलमज़ेब यहाँ पर आखिरी गेंद करेंगे अपने कोटे की। एबटाबाद के चाहने वाले की उम्मीद की आखिरी किरण एबटाबाद के कैप्टन, और सिंगल हासिल कर लिया उनके खिलाफ। तो इस तरह 7 ओवर का खेल हुआ मुकम्मल। स्कोर हुआ 117, 6 विकेटों के नुकसान पर। आलमज़ेब का कोटा मुकम्मल। अब हाफिज हसनैन आ चुके हैं जिन्होंने पहले ओवर में 9 बॉल करवाई थी। तो अब जो है वो 18 गेंदों पर 47 रन बनाने हैं राजशाही किंग को और 4 विकेटें हासिल करनी हैं एबटाबाद को। शकीब उल हसन सामना करेंगे। 117, 6 विकेटों के नुकसान पर। मुशर्रफ हसन दूसरे एंड पर 35 रन बना चुके हैं। ये पहली गेंद 6 पर आई और इसे बॉलर और बैक ड्राइव किया। एक और अच्छा शॉट शकीब उल हसन का 4 रन के लिए। एबटाबाद की टीम प्रेशर में आते हुई 121, राजशाही किंग 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अब 43 रन, 17 गेंदें, फासला कम होता हुआ राजशाही किंग और कामयाबी के दरमियान। एबटाबाद की टीम हर बनने वाले रन्स के साथ प्रेशर में आती हुई, क्योंकि आज उनकी बैटिंग लाइन बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हुई। 73 रन पर 7 विकेटें गंवा दी थी। इस मरतबा अच्छी गेंद 3 पर आई और 2 रन हासिल हुए बल्लेबाज को। स्कोर है 123, 7 विकेटों के नुकसान पर। हाफिज हसनैन एबटाबाद की टीम की नुमाइंदगी करते हुए गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं। देखना होगा कि अपनी बॉलिंग के ज़रिए अपनी टीम को कोई फ़ायदा पहुंचाते हैं या नहीं। बैटिंग में कोई खातिर खा कामयाबी नहीं कर सके थे। इस मरतबा ऊंचा शॉट, एक और उम्दा शॉट। इस मरतबा शकीब उल हसन एक और छक्का लगाने में कामयाब हाफिज हसनैन के खिलाफ। 129, 6 विकेटों के नुकसान पर। और हाफिज हसनैन 3 गेंदों पर 12 रन दे चुके हैं और 9 बॉल भी इन्हीं के खाते में आई।
लेकिन वो रमीशा ज़ेब के अकाउंट में काउंट हुई। एक मरतबा फिर हाफिज़ हसनैन। 4 विकेटों की ज़रूरत है एबटाबाद की टीम को इस मैच को जीतने के लिए। एक और गेंद 6 पर और उस पर 5 हासिल कर लिए शकीब उल हसन ने। 5 गेंदों पर 18 बना चुके हैं और मुशर्रफ हसन सामना करेंगे जो 11 गेंदों पर 35 बना चुके हैं। 134 6 विकेटों के नुकसान पर हाफिज़ हसनैन बैटिंग में भी नाकाम हुए और बॉलिंग में भी अब तक 17 रन दे चुके हैं 5 गेंदों पर। और वो जो रमीशा ज़ैब के ख़िलाफ़ छक्का लगा था वो भी ये बॉल नहीं गिरा पाए थे, तो आप कह सकते हैं कि ये 23 रन दे चुके हैं। आखिरी गेंद करेंगे हाफिज़ हसनैन, बल्कि अभी 2 गेंदें इनके ओवर की बाकी हैं। हाफिज़ हसनैन एक और ऊंचा शॉट और एक मरतबा फिर इस मरतबा है मुशर्रफ हसन 6 रन के लिए खेलने में कामयाब। जो 29 रन वाला ओवर करवाया था उसका काफ़ी हद तक अजाला किया है मुशर्रफ हसन ने और 23 रन बन चुके हैं हाफिज़ हसनैन के ओवर में। और अभी एक गेंद का खेल आना बाकी इस ओवर में। देखना होगा कि आखिरी गेंद पर क्या एक और शॉट लगेगा। इस मरतबा 2 रन हासिल हुए तो 25 रन दिए हाफिज़ हसनैन ने। तो अब सिर्फ 21 रन का फासला रह गया है राजशाही किंग। एक मरतबा फिर जब वो राजशाही किंग इस टूर्नामेंट की टॉप टीम बनते हुए सेमीफाइनल में आई और अब यहाँ पर वो फाइनल में जाने के लिए सिर्फ 21 रन की दूरी पर रमीशा ज़ैब पहले ओवर में 24 रन दिया चुकी हैं। शकीब उल हसन सामना करेंगे जो 18 रन 5 गेंदों पर बना चुके हैं। आज अदनान अफजल की याद सता रही होगी आलमज़ेब तन्नोली को, जिन्होंने जो है वो 11 रन डिफेंड करते हुए 5 विकेटें हासिल कर ली थी। इस मरतबा सिंगल हासिल हुआ, स्कोर बढ़ते हुए 143 6 विकेटों के नुकसान पर 20 रन अब रह गए हैं 11 गेंदों पर। मुशर्रफ हुसैन सामना करेंगे जो 13 गेंदों पर 43 बना चुके हैं। रमीशा ज़ैब उम्मीद की एक किरण एबटाबाद के लिए पूरी कोशिश करते हुए कि यहाँ कोई कामयाबी हासिल की जा सके। मुशर्रफ हुसैन 13 गेंदों का सामना किया है, 43 रन बनाए हैं। 4 पर आने वाली गेंद और इस पर 5 हासिल कर लिए और अब सिर्फ 10 गेंदों पर 15 रन का फासला इसी ओवर में भी बनाया जा सकता है। स्कोर है 148 6 विकेट के नुकसान पर। एक मरतबा फिर मुशर्रफ शकीब उल हसन सामना करेंगे। अब इस मरतबा बैकवर्ड पर आए और इसे कवर ड्राइव किया 4 रन के लिए। तो रमीशा ज़ैब के इसी ओवर में मैच कंप्लीट करना चाहते हैं राजशाही किंग के बल्लेबाज। स्कोर हुआ 152 6 विकेटों के नुकसान पर। क्या मुशर्रफ हुसैन अपनी हाफ सेंचुरी मुकम्मल करेंगे, उन्हें मौका मिलेगा या नहीं। रमीशा ज़ैब एक मरतबा फिर गेंद करेंगी शकीब उल हसन को। एक और बॉलर बैक ड्राइव, एक और चौका मुशर्रफ के पार्टनर शकीब उल हसन का। स्कोर हुआ 156 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर। 7 रन की दूरी पर अब है राजशाही किंग इस मैच में कामयाबी से। शकीब उल हसन सामना करने के लिए तैयार। इस मरतबा सिंगल हासिल किया, 8 गेंदों पर 28 बना चुके हैं और अब सामना करेंगे मुशर्रफ जिन्होंने 14 गेंदों पर 48 बनाए हैं। रमीशा ज़ैब इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगी। इनिंग्स का 9वां ओवर है जो करते हुए रमीशा ज़ैब अब तक बहुत बुरी तरीके से नाकाम हुई हैं। इस मरतबा ड्राइव किया मुशर्रफ हुसैन ने 4 रन के लिए और अपनी शानदार हाफ सेंचुरी मुकम्मल की 15 गेंदों पर। और जो 29 रन इन्होंने कंसीड किए थे उसका पूरा पूरा हिसाब चुकाने में कामयाब
और अब हाफिज़ हसनैन आखिरी ओवर करेंगे जिन्होंने 25 रन दिए थे। अब फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे क्योंकि सिर्फ 2 रन चाहिए होंगे यहाँ पर राजशाही किंग को ये मैच जीतने के लिए। 161 6 विकेटों के नुकसान पर हाफिज हसनैन गेंद करेंगे